हाँ, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के फ्री ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में वेलकम करता हूँ। क्या आप क्लास का वेट कर रहे थे? क्या आपको पढ़ाई मजा आया? क्या आपको कल का टॉपिक समझ में आया था? अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देखिए और तब टॉपिक से बात किए। जैसा आपको हम बताएं कि मेरा ये क्लास को आपको घर में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सीरियसली देख लीजिए तो यह दिमाग में बैठ जाएगा। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है बात। तो क्या आप सीखने को इंटरेस्ट है? क्या आप कैरियर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप बिना पढ़े आप चैप्टर को कवर कर ले? तो आप मेरा क्लास को जरूरत ही देखिए, लेकिन रिक्वेस्ट है रेगुलर देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, सिंपल देखते चल जाइए तो समझ में आएगा। चलिए आज का पढ़ाई को हम आगे स्टार्ट करते हुए ले चले। कल आपको हम छोटा सा टॉपिक पढ़ाए थे, फ्लूइड्स किसको कहते हैं, डेंसिटी क्या है। क्या आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से अगर बात करें फ्लूइड्स क्या है, तो वैसा सब्सटेंस which deform continuously under the action of application of deforming force या tangential force are called fluids। वैसा सब्सटेंस जिसका शेप लगातार चेंज होते रहता है अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, उसको हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड्स। क्या है? ठीक है, ठीक है। फ्लूइड्स के अंतर्गत सारा लिक्विड को नहीं माना जाता है, फ्लूइड्स के अंतर्गत सारा लिक्विड या सारा गैसेस सिस्टम को नहीं माना जाता है। केवल उन्हीं गैसेस सिस्टम या उन्हीं लिक्विड को माना जाता है जो इनकॉम्प्रेसेबल हो। क्या आपको इनकॉम्प्रेशन मालूम है? आपको पता है इनकॉम्प्रेसेबल क्या था? वैसा लिक्विड्स जिसका डेंसिटी चेंज ना हो, जो नॉन विस्कस हो, मतलब जिनके बीच के फ्रिक्शन ना हो, केवल उन्हीं को हम फ्लूइड्स कहेंगे। तो आप फ्लूइड्स समझ में आ गया तो बढ़िया से बात करते हैं। फ्लूइड्स किसको कहें? यानी रफ टफ क्या था? वैसा जो फ्लो कर सके उसको कह सकते फ्लूइड्स। अरे फ्लो में एक बात याद है, कल क्लास के बाद एक सर सबको मैसेज कर रहा था कि सर ये बताइए, कभी हवा चल रहा है तेज, क्या होता है गर्मी में या जाड़ा में हवा चल रहा है, तो एक प्लास्टिक जो है वो हवा में उड़ते उड़ते यहां से वहां तक जा रहा है, ठीक। बस क्या वो फ्लूइड्स हुआ? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। हम तो बोला है कि जो अपना शेप चेंज कर रहा है, लेकिन वो बोला कि वो भी एक स्थान दूसरा स्थान जा रहा है, क्या वो फ्लूइड्स हुआ? नहीं, वो फ्लोट हुआ। अब फ्लोट और फ्लूइड अलग है? हाँ बिल्कुल अलग। फ्लोट माने तैरना, जो किसी दूसरे माध्यम पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वो हो गया फ्लोटिंग। जैसे कागज टुकड़ा का बात कर रहा है, प्लास्टिक का टुकड़ा का बात कर रहा है, या पानी का जहाज पानी पर तैरता हुआ जा रहा है, ठीक है बात, ये हो गया फ्लोटिंग। लेकिन जो अपना शेप को बिगाड़ते हुए चले जाए, जो शेप बिगाड़ रहा है, अपना शेप को चेंज करते हुए बढ़ रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड्स। और ठीक है, फ्लोटिंग समझ रहा है, तैरना अलग चीज हो गया, शेप बिगाड़ना अलग चीज हो गई। कागज का टुकड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ के जा सकता है, लेकिन उसका शेप नहीं बदलता है, वो हो गया, वो फ्लोटिंग हो गया। लेकिन पानी जब है तो फैलता हुआ बिखरते हुए चल जा रहा है, जो शेप है वो छोटा जगह पर फैल गया चारों तरफ, वो हो गया फ्लूइड्स। बस तो वैसा लिक्विड या वैसा गैसेस सिस्टम जो इनकॉम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, और जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाने पर अपना शेप को बदल जाता है, लगातार बदलते रहता है, उसको हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड्स। चलिए ठीक है, अब तो फ्लूइड्स क्लियर हो गया। अब डेंसिटी क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसमें ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं, हाँ कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया, उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा। अब हम लोग जैसे टॉपिक शुरुआत किए फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फ्लूइड्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले फ्लूइड्स को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक वैसा फ्लूइड्स जो रुका हुआ है, रस्ट, और वैसा जो बह रहा है। नहीं समझा? जैसे मान लो एक कंटेनर है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वो पानी क्या है? देखने में रुका लगता है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक फ्लूइड्स। और नदी में बहता हुआ पानी या समुद्र में बहता हुआ तूफान ऊपर वाला पानी जो लेयर्स है, वो कैसा है? डायनेमिक्स। तो हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, स्टैटिक फ्लूइड्स और डायनेमिक फ्लूइड का कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर को हम स्टडी करेंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड्स का कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे। स्टैटिक फ्लूइड के अंतर्गत आपको हम पढ़ाएंगे क्या? तो देखिए, यह है फ्लूइड प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर फ्लूइड प्रेशर, डेप्थ पर सेम लेवल पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, बैरोमीटर
अगर ये प्रेशर नापेंगे कैसे, उसके लिए बैरोमीटर मैनोमीटर नाम सुने तो अच्छा है, नहीं तो नहीं सुना, ठीक है, नहीं सुना। अब तुम्हारे पास क्या, पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स और लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो आइए बारी बारी हम शुरुआत करते हैं प्रेशर। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है, फर्स्ट टॉपिक वो है आपका फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका फ्लूइड प्रेशर। बताओ फ्लूइड प्रेशर समझता है, प्रेशर समझता है, प्रेशर सबसे पहले बात का, प्रेशर प्रेशर क्या होता है, कभी जिंदगी में प्रेशर हमारे क्या है, प्रेशर तुम्हारे पास क्या करता है, प्रेशर तुम्हारे पास, प्रेशर पर आम जिंदगी में जब प्रेशर का बात कर रहे हैं, आम जिंदगी में हर आदमी प्रेशर अनुभव करता है, छोटे जैसे जैसे एज बढ़ता है और प्रेशर का मान बढ़ते रहता है। एकदम छोटा बच्चा उसको केवल ये वाला प्रेशर आता है, नहीं उसको केवल ये वाला प्रेशर आता है और बड़ा प्रेशर नहीं आता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, उसको प्रेशर ये इसके साथ साथ बाकी सारे प्रेशर भी अनुभव होते हैं। जैसे बढ़ा तो पढ़ाई का प्रेशर आ गया, अड़ेगा दोस्त कुछ कमेंट ना कर दे इसका प्रेशर आ जाता है, अड़ेगा कोई दूसरा आदमी जैसे और बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल प्रेशर शुरू होता है, और बड़ा तो बीमारी का प्रेशर शुरू होता है, और जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाता है उसका प्रेशर का संख्या बढ़ जाता है। अरे प्रेशर हर जगह तो वही है, लेकिन घबराओ नहीं, फिजिक्स में वो सब प्रेशर नहीं पढ़ना है हम लोग, फिजिक्स में वो सब प्रेशर नहीं पढ़ना। प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास प्रेशर किसको कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पर जब तुम फोर्स लगाओगे, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं तो जितना फोर्स पर यूनिट एरिया होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हम दीवार पर धकेले, अब दीवार धकेले तो दीवार पर जो हम फोर्स लगाएं और इस दीवार का जो एरिया होगा उसी के रेशियो का नाम दिया गया प्रेशर। सो प्रेशर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इन फिजिक्स pressure is defined as force applied per unit area। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अड़ेगा फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर एक फ्लैट सरफेस हो, एक फ्लैट सरफेस है तो प्रेशर डिवाइड बाय सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया फेस एरिया। अगर मान लो गोलाकार रहा तो टोटल फोर्स अड़ेगा टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ओवरऑल फोर्स प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है बॉडी का सिंपल प्रेशर समझ में आ गया। अब हाइड्रोस्टेप बड़े लिक्विड के अंदर प्रेशर, अड़ी बस लिक्विड के अंदर प्रेशर, तो उसको हम लोग नाम दिए फ्लूइड प्रेशर। अड़ेगा फ्लूइड प्रेशर। अब बता ये फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, जरा देखते हैं। क्या है फ्लूइड प्रेशर, सिंपल प्रेशर से कोई डिफरेंट चीज है या नहीं, अलग हो भी नहीं सकता। तो तुम्हारे पास क्या बोले, जैसे ये देखो और ठीक है, ये कहीं पर लिक्विड रखा हुआ, बहुत सारा एक लिक्विड है, किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कोई एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग मॉलिक्यूल पर कुछ तो फोर्स लगाएगा ना, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अरे जो लिक्विड स्थिर रहता है ना, देखने में लगता है रुका हुआ, वो भी वास्तव में नहीं रुका रहता है, वो भी ब्राउनियन मोशन करते रहता है, आर बाएं आए बड़े तिरकर, कोई बाएं जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन मूव तो करता ही रहता है। और इस मूवमेंट के कारण एक दूसरे से कोलाइड करता है। तो किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल से अगल बगल बाएं दाएं का मॉलिक्यूल्स कोलिजन के दौरान टक्कर करता है तो फोर्स तो लगाता ही होगा। तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया, वही फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग कह सकते हैं लिक्विड प्रेशर। अरे बस मतलब अब ऐसे समझो कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसके चारों तरफ का मॉलिक्यूल उसके पर फोर्स लगाता होगा, प्रेशर लगाता होगा, उसी को कह सकते हैं लिक्विड प्रेशर। मतलब प्रेशर एक्सपीरियंस बाय ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। मतलब लिक्विड प्रेशर को ऐसा बोल सकते हैं, लिक्विड प्रेशर क्यों हुआ वो कहते हैं। लिक्विड प्रेशर क्या है, लिक्विड प्रेशर इज द प्रेशर experienced by a liquid molecules
बाय ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्यों? लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू सराउंडिंग, ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन। देखिए लिक्विड प्रेशर क्या है? लिक्विड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। पढ़ेगा, प्रेशर एक्सपीरियंस बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के कोलिजन का जो प्रेशर अनुभव होगा, कोलिजन बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू कोलिजन बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर, इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। यही है लिक्विड प्रेशर। बोलो इतना बात समझ रहा है? लेकिन सोचो, सब मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, तो उसका मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, उसके फोर्स को कैसे निकालेंगे? तो ये भी एक तरह का इम्पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली के लिए और समझने के लिए लिक्विड प्रेशर को कुछ ऐसा बताया गया। देखिए कि कहीं पर अगर आपको लिक्विड प्रेशर के बारे में बात करें तो लिक्विड प्रेशर किसको कहा जाएगा? पढ़ेगा, लिक्विड प्रेशर कहा किसको जाएगा? तो किसी भी स्थान पर किसी मॉलिक्यूल के द्वारा अगर हमको पर अनुभव प्रेशर निकालना है तो उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक सरफेस को कंसीडर किया जाए, रियल या इमेजिनरी। एक सरफेस को, छोटा सा सरफेस कंसीडर किया जाए, छोटा सा सरफेस कंसीडर किया, उस सरफेस पर फोर्स निकाला जाए, डिवाइड करें पर यूनिट एरिया, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। क्या बोल सकते हैं कि किसी, मान लो इस पॉइंट पर हमको लिक्विड प्रेशर निकालना है, तो इसके चारों तरफ एक सरफेस कंसीडर की, इस सरफेस पर जो फोर्स निकाले पर यूनिट एरिया, फोर्स निकाले पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसी को हम लोग कह सकते हैं लिक्विड प्रेशर। देखिए लिक्विड प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन किया गया? लिक्विड प्रेशर इज डिफाइंड एज, ठीक है, प्रेशर बराबर क्या हो गया? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, फोर्स अप्लाइड, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। देखिए फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया बाय एनी सरफेस, बाय एनी सरफेस, रियल या इमेजिनरी, बाय एनी सरफेस एट कंसीडर पॉइंट, एट कंसीडर पॉइंट, कंसीडर पॉइंट के चारों तरफ, एट कंसीडर पॉइंट, एट कंसीडर पॉइंट इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। मतलब इस पर जो अगल बगल में जितना फोर्स लगेगा, ये देखो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, अगर हम छोटा सा एरिया कंसीडर करें तो डीएफ बाय डीए कर सकते हैं, डीएफ बाय डीए कर सकते हैं। क्या याद है? ठीक है, बोला इतना समझ रहा है क्यों हम सरफेस कंसीडर किए? अब इस चीज को देखो, अब यहां पर देखो, यहां वाला लिक्विड मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा सकता है, यहां वाला लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी यहां पर फोर्स लगाएगा। देखिए समझने के लिए देखो, ध्यान से देखना, एक चीज और पर देखने लायक चीज है, ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ वाला इससे लगा रहा होगा। अब तुम इसका प्रोसेस को देखो, इसका दो कंपोनेंट, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये वाला जो फोर्स है इसका भी दो, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, और ये वाला फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक जो है वो इस दिशा में। तो तुम देख सकता है ये वाला का दो कंपोनेंट तोड़ दिए, इसका काम खत्म। अब ये वाला जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और केवल नेट फोर्स किधर अनुभव होगा? नेट फोर्स किधर अनुभव होगा? परपेंडिकुलर। इसलिए मोर एक्यूरेटली, अगर हम ज्यादा एक्यूरेटली बात करें, एक्यूरेटली फोर्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर इज डिफाइंड एज, इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, प्रेशर बराबर क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, नॉट द फोर्स, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अरे नहीं भी बोलता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो ही जाता है, लेकिन बोलने का तरीका यह है कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट अप्लाइड एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो लिक्विड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी
लिक्विड के अंतर्गत किसी पॉइंट के आसपास छोटा सा एरिया कंसीडर किया जाए, वहां पर जितना टोटल परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा डिवाइड बाय टोटल सरफेस का एरिया, दिस विल गिव लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर अरे बस लिक्विड प्रेशर dF by dA। एक चीज, अगर सरफेस if force is uniform all over the surface, force is uniform all over the surface, अगर पूरे सरफेस में यूनिफॉर्म हो, देन लिक्विड प्रेशर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यही चीज क्या कर दी, अगर पूरे सरफेस में एक जैसा हो तो हम प्रेशर बराबर क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधे पूरे सरफेस पर लगने वाला टोटल परपेंडिकुलर फोर्स और डिवाइड बाय टोटल एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स बाय टोटल एरिया, यही लिक्विड प्रेशर है। टोटल परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय टोटल एरिया, स्वाभाविक भी है, वही होगा। सो यही आपका लिक्विड प्रेशर। क्या है बड़ी, क्या कोई समझ में आ रहा है? बस किसी लिक्विड के टॉपिक के प्रेशर दे रहा नहीं, अरे घबरा ही रहे, प्रेशर कुछ नहीं है। किसी पॉइंट पर इर्द गिर्द लिक्विड मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अप्लाई करेगा वही लिक्विड प्रेशर, नहीं समझो ना, लिक्विड जितना अनुभव करेगा वह लिक्विड प्रेशर। लेकिन हम निकाल तो सकते नहीं है, तो उसके लिए क्या एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किए, अड़ेगा उस सरफेस पर लगने वाला टोटल नेट वर्टिकल फोर्स निकाले, डिवाइड बाय एरिया से डिवाइड कर देंगे, दिस विल गिव द प्रेशर, यही है प्रेशर। अड़ेगा बस इसमें एक नोट करते हुए एक बात ध्यान रखना, एक नोट करते हुए एक लाइन लिख लो, इसके नीचे साथ में नोट करते चल रहा है ना, इसको नीचे एक लिखना अड़ेगा कि ध्यान रखना कि लिक्विड प्रेशर, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, अड़ेगा लिक्विड सरफेस सॉरी लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। whatever the orientation of the surface, सरफेस का ओरिएंटेशन कुछ भी रहे, लिक्विड सरफेस हमेशा उससे परपेंडिकुलर। जैसे मान लो यहाँ पर अगर बात किया जाए, इस पॉइंट पर प्रेशर का बात कर रहे हैं, अगर हम सरफेस ऐसा रख दें तो प्रेशर ऐसा, अगर हम यहीं पर इसी पॉइंट पर इस तरह से रख दें, अड़ेगा तो प्रेशर ऐसा, अड़े बस अगर हम इसी पॉइंट पर ऐसा रख दें, ये देख लो, अगर तुम्हारे पास इस तरह से रख दें तो सरफेस प्रेशर ऐसा, अड़ेगा सरफेस एक ही पॉइंट पर जैसा सरफेस रखोगे उससे परपेंडिकुलर, प्रेशर का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। बस ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ही काम करे। और प्रेशर का और फोर्स में रिलेशन तो आप देख ही चुके। दूसरा नोट करने का और हम लिख दें तो ऐसा मानो कि इफ लिक्विड प्रेशर इज नोन, अगर लिक्विड प्रेशर नोन देन फोर्स ऑन द सरफेस कैन बी, फोर्स ऑन द सरफेस पर लगने वाला फोर्स कैन बी फाउंड निकाला जा सकता है एज फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अरे घबरा ही नहीं, कोई नया चीज नहीं लिखा, अभी ना पीछे पढ़ा है। प्रेशर बराबर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर वास्तव परपेंडिकुलर ही फोर्स पर यूनिट एरिया, वही क्रॉस कर दिए तो फोर्स मालूम है, प्रेशर निकाल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो फोर्स तुरंत निकाल सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। चलिए ठीक है, यहां तक ठीक है। अब तो है कि अगर फोर्स प्रेशर मिल जाए, एरिया मिल जाए तो फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बात हुआ कि डिफरेंशियल दे दिए, लेकिन प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, प्रेशर का वैल्यू किस तरह से वैरी करता है, हम लोग इसको आप टॉपिक रूप में स्टडी करने जा रहे हैं। जब प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालने के पहले एक बार इसका एक टॉपिक और यूनिट देखो, यूनिट ऑफ फ्लूइड प्रेशर का यूनिट क्या होगा, अड़ेगा तो देखिए फ्लूइड प्रेशर का यूनिट में आता है पहला, अड़ेगा फ्लूइड का प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है,
अरे जो सारा यूनिट, देखो एसआई यूनिट का ये खासियत है कि चाहे कोई भी ब्रांच बात कर रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट। आज भी वही, अगर हम एसआई यूनिट बात करें तो इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको एक नाम दिया गया पास्कल, वर्सेस पीए। और ठीक है, दूसरा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है जिसमें से एक है बार। और ठीक है, बार क्या हो गया, मेट्रोलॉजी में काम आता है। एक बार में होता है 10⁵ पास्कल। तीसरा आपका आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा, जो हर जगह एटमॉस्फेयर है, और ठीक है, उसके कारण सी लेवल पर मौजूद प्रेशर। अब हर जगह डेंसिटी अलग, प्रेशर अलग है, वातावरण अलग है, उन सभी का एक एवरेज वैल्यू निकाला गया है। तो एक एटमॉस्फेयर का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। एक और आता है टॉर्क, जिसका वैल्यू लगभग एक एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। और ठीक है, ऐसा ही कुछ यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए, इतना काफी होगा। अब हम लोग यहां से टॉपिक से बात करने जा रहे हैं कि प्रेशर का एक्सप्रेशन, मतलब ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि कहीं पर कोई लिक्विड है, क्या लिक्विड में सारे पॉइंट पर प्रेशर का मान सेम होता होगा या अलग अलग होता होगा। ठीक है, कोई लिक्विड है, लिक्विड के सारे पॉइंट पर अड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, क्या सारे पॉइंट पर प्रेशर का मान सेम होता होगा या अलग अलग होगा। तुमको क्या लगता है, कोई एक लिक्विड है, कोई लिक्विड के सारे पॉइंट पर प्रेशर का मान सेम होगा या अलग। कोई लिक्विड है, लिक्विड के सारे पॉइंट पर प्रेशर का मान सेम होता होगा या अलग। अगर लिक्विड मासलेस रहता है, मतलब लिक्विड में मास नहीं रहता, तो हर पॉइंट पर प्रेशर का मान सेम। अगर लिक्विड में मास नहीं रहता तो हर जगह प्रेशर क्या आता है, केवल कोलिजन के कारण, तो वहां पर प्रेशर का मान सेम होता। लेकिन क्या ऐसा रियल में होगा? रियल में ऐसा नहीं हो सकता। लिक्विड में एक मास है, एक वेट है, एक वजन है, इस कारण हर जगह पर लिक्विड का प्रेशर सेम नहीं होता है। और ठीक है, जैसे जैसे हाइट नीचे की ओर जाएंगे, डेप्थ पर जाएंगे, तो लिक्विड के ऊपर लिक्विड कॉलम का वेट बढ़ते चल जाता है। इस कारण नीचे वाला लिक्विड का मान जो होगा, लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ते चल जाता है। अब वो कैसे वेरी करता है, ठीक है, कैसे नहीं वेरी करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, तो विथ, ठीक है बात, प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर, फॉर लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर का एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर एट ए डेप्थ h, एट ए डेप्थ h। मतलब क्या बताने जा रहे हैं कि कोई एक लिक्विड है, देखो ये एक लिक्विड का कंटेनर है, मान लो ये लिक्विड भरा पड़ा है, अड़ेगा इसमें लिक्विड है। अब इसके फ्री सरफेस से h हाइट पर, इसका जो फ्री सरफेस है उससे h डेप्थ नीचे पर कोई अगर लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसका प्रेशर कितना होगा, उस पॉइंट का लिक्विड प्रेशर क्या होगा। अड़ेगा लिक्विड प्रेशर क्या होगा, जैसे अभी हम समझाएं कि जैसे जैसे हम नीचे गहराई पर जाते हैं तो ऊपर वाला जो पानी का कॉलम है उसका वेट बढ़ते जाता है, वो धीरे धीरे, जैसे ऊपर एक तो मॉलिक्यूल्स है, जैसे सोचो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसके ऊपर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो कोई लिक्विड का वेट नहीं होगा। यहां पर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा इतना सारा लिक्विड पहुंच गया, उसका वेट काम करेगा, यहां पर पहुंचे और लिक्विड का वेट होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर में जो लिक्विड कॉलम है, ऊपर में जो लिक्विड मौजूद रहेगा, उस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड मौजूद है उसका वेट के कारण उस पर एक प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, और उस प्रेशर का मान क्या होगा, इसी को हम निकालने जा रहे हैं। अरे बस इसी को हम इस पर वैल्यू करता है, इसका मान क्या होगा, इसी को निकालें। तो देखो सबसे पहले एक वर्टिकल सिलेंडर कंसीडर करो, जिसका एक सरफेस पॉइंट ए से होता हुआ जा रहा है और दूसरा फ्री सरफेस पर है, अड़ेगा फ्री सरफेस पर है। देखो क्या बोल सकते हैं ऐसा, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट एम, ए पॉइंट ए, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए at a depth h from free surface
h at depth from free surface. From free surface, let us consider a point A at a depth h from free surface where liquid pressure is required. Where liquid pressure is required. पड़ेगा जहां पर लिक्विड का प्रेशर हमको निकालना है. कोई पॉइंट ए है जहां पर हमको लिक्विड का प्रेशर निकालना है. तो इसको बिठा दें, साथ में नोट करते चलो. प्रेशर इज रिक्वायर्ड. सपोज पर एक कंसीडर करते हैं. कंसीडर ए लिक्विड, पड़ेगा कंसीडर ए लिक्विड सिलेंडर. एक लिक्विड सिलेंडर को कंसीडर कर रहे हैं. पड़ेगा whose circular cap is passing through point A, whose one circular cap is passing through A, जिसका एक सर्कुलर कैप A से जा रहा है and another is at free surface, और दूसरा फ्री सरफेस पर है. having height, और जिसका हाइट कितना है h. having height h. बोलो यहां तो ठीक है. अब इस सिलेंडर को हम कंसीडर कर रहे हैं. क्या ये ठीक है? अब बताओ, इसका हम कंसीडर कर रहे हैं. बताओ, ये कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिए. अब हमको इसका प्रेशर निकालने के लिए टू गेट प्रेशर consider free body diagram. Draw free body diagram of the cylinder. Diagram of cylinder. सिलेंडर का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ द सिलेंडर. देखिए सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान देना. ये सिलेंडर है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम. पता क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस सिलेंडर पर? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर. थोड़ा इसको वहीं से काम चल जाएगा. अब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है. इसका एरिया A, इसका एरिया A है. ठीक बस. तो बताइए इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक फोर्स नीचे की ओर, जिसका वैल्यू क्या हो गया P नॉट इंटू A. अड़ेगा जिसका वैल्यू P नॉट इंटू A. दूसरा फोर्स डाउनवर्ड से, फ्रॉम डाउनवर्ड. अड़ेगा नीचे वाला लिक्विड ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, उसका वैल्यू मान लेते हैं यहां पर. ठीक है बस. पॉइंट PA इंटू एरिया. एक जगह पर कोई दूसरा नाम दे सकते थे. ठीक है, नाम दूसरा दे ही देते हैं. ये मान लेते हैं कौन सा पॉइंट दे देते हैं? M भी नहीं लेते, N. एक पॉइंट है N पासिंग थ्रू N. पड़ेगा बस. तो देखो N पर प्रेशर और N टू A. और कौन सा लग रहा होगा? एक इसका अपना वजन mg नीचे की ओर. बताओ यहां तो ठीक है. टू गेट प्रेशर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर पर यही तीनों फोर्स काम कर रहा है. एक नीचे से प्रेशर Pn इंटू A, एक ऊपर से प्रेशर P नॉट इंटू A, और एक अपना वजन mg. क्या यहां तो ठीक है? ये एफबीटी ड्रॉ की. अब चूंकि लिक्विड स्टैटिक है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है. चूंकि लिक्विड स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो हम तुम्हारे पास यहां का ठीक है लिक्विड कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग का ये दोनों फोर्स आपस में बराबर. इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लो, फिर दिखाते चले. रोक के अपना नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद. अब आओ क्या बोल रहे हैं. इसके बाद हम फिगर मिटा रहे हैं. यहां लिखते हैं as the liquid is static. चूंकि लिक्विड रुका हुआ है, so liquid cylinder is also in equilibrium. Liquid cylinder is also in equilibrium. लिक्विड सिलेंडर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा. हेंस, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग का अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स. सो PNA बराबर P नॉट A प्लस mg के बराबर होगा. नहीं, ये दोनों आपस में बराबर.
सो ये देखिए पी नॉट पी एन ए बराबर पी नॉट ए। अब बता एम जी, एम बराबर क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अब बता वॉल्यूम का वैल्यूज पी एन ए। अब वॉल्यूम का वैल्यू अड़ेगा वॉल्यूम बराबर क्या होता है वॉल्यूम बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट और रो जी। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सो पी एन बराबर पी नॉट प्लस एच रो जी। सो देखिए पी नॉट बराबर यानी कि एन जो पॉइंट था वो जो एच हाइट नीचे पर जो पॉइंट था वहां पर एक्सप्रेशन ये आया। जनरल भाषा में पी नॉट को पी एन को ही हम लोग पी कह सकते हैं। तो P बराबर क्या हो गया H रो जी। मतलब ओवरऑल यही आया कि फ्री सरफेस से H हाइट नीचे, फ्री सरफेस से H हाइट नीचे अगर कोई पॉइंट पर लिक्विड प्रेशर निकाला जाए तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा दिस इज P नॉट प्लस H रो जी। क्या है ठीक है। सो हम इतना ही कर सकते हैं पड़ेगा। सो तुम्हारे पास यही कहा कि पर एक्सप्रेशन क्या है याद रखना क्या हो गया कि प्रेशर एट हाइट, प्रेशर एट डेप्थ एच, प्रेशर एट डेप्थ एच पर प्रेशर कितना हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। यहां पर पी नॉट क्या है और पी नॉट तुम्हारे पास क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच क्या है डेप्थ, रो इसका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अड़ेगा ये इसका एक्सप्रेशन है। मतलब जैसे जैसे हम टॉप से नीचे की ओर चल जाएंगे प्रेशर का मान बढ़ता चल जाएगा। एकदम टॉप पर चल जाएंगे एच का मान 0 तो प्रेशर का वैल्यू जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जैसे जैसे लेवल नीचे जाएंगे पी का वैल्यू, हाइट का वैल्यू बढ़ेगा जिससे कि प्रेशर का मान बढ़ना शुरू होगा। एकदम नीचे पहुंच जाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम। यही आपका एक्सप्रेशन है। बोलो इतना बात समझ रहा है। पता अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। देखो कुछ ऐसा, यहां पर एच को दिखाते हैं, यहां पर पी को। जिस समय एच का मान 0 तो पी बराबर क्या होगा पी नॉट, कुछ तो रहेगा ये पी नॉट। और जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा प्रेशर का मान बढ़ेगा और वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी कुछ इस तरह का। क्या है ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया कि हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। अब आओ सेकंड एक्सप्रेशन दिखाते हुए चले। दूसरा एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर, फॉर लिक्विड प्रेशर एट सेम लेवल, एट सेम लेवल। ठीक है सेम लेवल पर लिक्विड प्रेशर का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर एट सेम लेवल, एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड प्रेशर एट सेम लेवल। कि कोई लिक्विड है उसके सेम लेवल पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, क्या रिलेशन इनके बीच में होगा। फिर से सेम प्रोसेस है ठीक। बस देखो एक लिक्विड दिखा रहे हैं, एक लिक्विड है, मान लो यहाँ पर लिक्विड है। ठीक है बस तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़े जा रहे हैं कि अगर मान लो अगर कुछ ऐसा रहा। ठीक है बस ये टॉपिक रहा। देखो सेम लेवल है, एक लेवल यहां पर एक यहां पर, यहां पर प्रेशर मान लेते हैं P1 और ये प्रेशर P2। तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। तो फिर से पीछे ही सवाल, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं ऐसा, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं ऐसा। बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा। मान लेते हैं इसका एरिया A है तो P1 इंटू ए, इधर से कितना लगा रहा होगा P2 इंटू ए, इधर नीचे काम कर रहा होगा mg और नीचे से प्रेशर कुछ लगा रहा होगा कुछ और। मान लो नीचे से लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा P, मतलब ऐसे ही कुछ और लगा रहा होगा। ये वाला लिक्विड लगा रहा होगा P डैश, ये सब लग रहा होगा P डैश इंटू ए, मतलब ए कुछ नहीं कहो ए डैश कहो और ये हो गया P इंटू ए डैश कहो। लेकिन अगर हम लोग हॉरिजेंटली बात कर रहे हैं तो इस तरह का फोर्स लग रहा होगा। ठीक बात हम यही कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर
कंसीडर ए हॉरिजेंटल सिलेंडर, ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा, हॉरिजेंटल सिलेंडर, एक हॉरिजेंटल सिलेंडर कंसीडर किए, कंसीडर एफबीडी, कंसीडर इट्स एफबीडी, इसका एफबीडी कंसीडर करो, क्या क्या लगेगा। तो इधर से एक फोर्स लग रहा है P1 इंटू ए, इधर से एक फोर्स लग रहा है P2 इंटू ए, इधर से एक फोर्स लग रहा है mg और प्लस PA डैश, जो भी कहो, और एक बस इधर से एक फोर्स लग रहा होगा PA डैश, P डैश A डैश, ऐसा ही कुछ, यही ना बना होगा। अब एज द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, हमको मतलब है P1 और P2 से, एज सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है, सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। सो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, दोनों बाएं दाएं का फोर्स बराबर, हमको अभी इसी से मतलब है P1A बराबर P2A, ए और ए कट गया, मतलब क्या आया, P1 बराबर P2, P1 बराबर P2, मतलब साबित क्या किए कि सेम लेवल पर जो लिक्विड प्रेशर है उसका मान सेम, सेम लेवल पर लिक्विड प्रेशर का मान सेम। चलिए आज हम लोग इतना टॉपिक पढ़ चुके, बस आज के लिए इतना ही काफी है, और टॉपिक पे याद करो। तो एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से बताओ, लिक्विड प्रेशर किसे कहते हैं। तो कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर अपने चारों तरफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के कारण जितना फोर्स, जितना प्रेशर वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। या मैथमेटिकली बात करें कि उसके चारों तरफ एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किए और जितना फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। पढ़ेगा इसका यूनिट्स में आपका पास्कल हो गया, या बार हो गया, या टॉर हो गया, या आपका तुम्हारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, यही सब यूनिट्स में आए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान बोले कि हर जगह सेम, मतलब सेम लेवल हो, एक जमीन के लेवल का हर पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान सेम, लेकिन अगर हाइट बदल जाए तो प्रेशर का मान चेंज, जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे हाइट का मान, प्रेशर का मान चेंज होता हुआ चल जाएगा। अड़ेगा, पर आज क्लास खत्म होते हुए आप इतने ही समझ रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू टॉप सरफेस से h हाइट नीचे पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, तो P बराबर P0 प्लस H रो जी, कंसेप्ट के नाम पर आप ये सीख रहे हैं। और दूसरा कि एट सेम लेवल पर प्रेशर का मान इक्वल, सेम लेवल पर दोनों जगह पर प्रेशर का मान इक्वल, क्या है बा, ठीक है, ठीक। बस आज के इतने रहे दो, फिर अपने टाइम पे वेट करेंगे, उम्मीद है कि आप भी इंतजार करेंगे, हम और कुछ बढ़िया टॉपिक लेते हुए आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।